हेलो क्लास। इसमें कहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था? हेलो क्लास, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। सर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सर्विस क्वालिटी तक हो गया था। अच्छा, मीनिंग एंड डेफिनेशन सर्विस क्वालिटी, गैप मॉडल फॉर सर्विस क्वालिटी करेंगे हम लोग, है ना? ठीक है। यस सर। लास्ट क्लास में जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो थ्योरीज हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उन थ्योरीज में आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है ना? इनोवेशन का कंसेप्ट क्लियर है ना? इनोवेशन का कंसेप्ट क्लियर है? यस नो बोलो बाबू। नो सर। यार क्यों नहीं क्लियर है बॉस? इनोवेशन क्यों नहीं क्लियर है? डिस्कस कर रहे थे तो सो रहे थे क्या? इनोवेशन का मतलब क्या होता है? कोई नई चीज खोजना, इतना पता है ना? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, हाँ, तो कोई भी काम आप कर रहे हो उसको नए अंदाज में करना है आपको। इसमें आप दिमाग लगाइए। आपको इनोवेशन हर दिन करते रहना है, अपने काम को नए अपडेट अंदाज करना में है। करने, नए अंदाज में करने का। अपडेट नहीं बात कर रहे हैं, नए अंदाज में। ठीक है, कल जिस अंदाज में किया था आज नए अंदाज में कीजिए। इसमें दिमाग लगाते रहिए, यही इनोवेशन है। खास करके सर्विस के मामले में आपका मतलब बहुत ज्यादा ये है, नया नया तरीका आ रहा है और आने वाला भी है। ठीक है, जिस तरह से वो सर्विस को दिया जा रहा है, तो जितना बेहतर सर्विस आप दीजिएगा, ठीक है, वो नए अंदाज में, पुराने अंदाज में नहीं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का हम लोगों ने चार पॉइंट्स को डिस्कस किया है। दैट इज की रिस्क बियरिंग है। रिस्क बियरिंग का सिंपल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो है काम करना। तो काम करने का मतलब है कि जो भी काम करना उसमें रिस्क है। ठीक है, वो तो घर से जैसे ही बाहर निकले किसी जगह जाने के लिए, उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। तो रिस्क लेने का मतलब हुआ काम करना। ठीक है, तो काम करना है और करना है और काम करते रहना, इसका मतलब है डाइवर्सिफाई भी करना है। तो इसका मतलब ही हुआ कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर आपकी बेहतरी हो गई तो आप दूसरा काम कीजिए, फिर उसमें अगर आपने बहुत कामयाबी हासिल की तीसरा काम कीजिए, फिर चौथा काम कीजिए। इस तरह से रिस्क टेकिंग, एक तो इनोवेशन है, दूसरा आपका रिस्क टेकिंग है। फिर आपका मार्केट प्रोसेस है। ठीक है, कि जो भी मार्केट को एनालाइज कीजिए और जो प्रोक्योरमेंट ऑफ जितना भी इनपुट है, रॉ मटेरियल है, फंड है, उसको बेहतर रेट में आप उसको प्रोक्योर कीजिए। उसका फिर आगे मामला ठीक चलेगा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था लाइमस्टाइन का एक्स एफिशिएंसी थ्योरी मॉडल। ठीक है, तो एक्स एफिशिएंसी थ्योरी मॉडल का मतलब है कि अपने अंदर में कमी निकालिए, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर। यस आ सर। रही है, आ यस रही सर। यस। तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक लेवल है, उसको पहुंचना ही पहुंचना होगा आपको। अगर वो आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप में और आपके प्रोसेस में कहीं कमी है। तभी तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, मान लीजिए कि भाई 50 रुपया होना चाहिए। ठीक है, आपका आ रहा है 54 रुपया, आपका आ रहा है 51 रुपया 50 पैसा, इसका मतलब कमी आप में है। ठीक है, तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, एक्स एफिशिएंसी। सर म्यूट हो गया। हाँ, क्या बोल रहे थे? एक्स क्या बोल रहे थे एफिशिएंसी हम? थ्योरी। एक्स एफिशिएंसी में कमी निकालिए। कमी का मतलब बिल्कुल वही बात हो गई कि बैंक पीओ में आपने एग्जाम दिया, बाबू कट ऑफ से आपको कितना नंबर कम आया है। ये परफेक्ट एक्स एफिशिएंसी थ्योरी है। आप मतलब क्वालिफाई नहीं किया, आप फेल कर गए। तो फेल कर गए इसका मतलब है कि कितना नंबर से आप क्वालिफाई नहीं किए। मान लीजिए 70 है कट ऑफ, आपको आया 68.5, 1.5 मार्क्स से आप क्वालिफाई नहीं किए। तो वो जो, अब वो 1.5 मार्क्स क्यों कटा? ठीक है, वो क्या क्या कारण रहा, क्या स्पीड में आपकी कमी रही, क्या मैथ्स में गड़बड़ी, क्या रीजनिंग में गड़बड़ी रहा। ठीक है, तो इस यही एक एक्स एफिशिएंसी है कि क्या गड़बड़ी है कि आपका रिसोर्स ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और फिर
तो ये खोजना, ये चारों चीज का समीकरण करके आपको ना सर्विस देना है, ये हम कहना चाह रहे हैं। समझ में आई बात? Yes, इनोवेशन sir. का मतलब, इनोवेशन जो है हम लोग के जहन में, खास करके बिहार और यूपी, चलिए क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, हम बोल भी दे रहे हैं, ठीक है, कि मतलब ये सब हम लोग का काम थोड़े है, ये सब तो दूसरे का सर दर्द है। हम लोग इनोवेशन के लिए थोड़े हैं, अपना काम करेंगे आराम से, 9 से 5 घर जाएंगे, चाय पियेंगे, ऐसे ही है ना जी? बोलो हाँ, हाँ बोलो। Yes, sir. हाँ, बहुत सारी जिम्मेदारी हम लोग, ये मेरे लिए है नहीं, ये तो उनका काम है, ये तो उनका काम है, ये तो उनका काम है, ठीक है, तो हम तो हम लोग का काम क्या है? यही यही डिस्कशन है, हम लोग का काम क्या है, तो बैठ के क्रिटिसाइज करना है ना। तो खैर चलिए, तो ये सब थोड़ा फ्लक्स से बाहर निकलना होगा। ओके, सुबह सुबह थोड़ा सा कुछ बातें आ जाती हैं, क्योंकि दिन भर जैसा गुजर रहा है विदाउट ऑक्सीजन एंड ऑल, तो उसमें थोड़ा तबीयत हमारी ठीक नहीं रहती है। खैर चलिए पढ़िए, गैप मॉडल फॉर सर्विस क्वालिटी, गैप मॉडल फॉर सर्विस क्वालिटी को पढ़िए। हेलो क्लास, पढ़िए। अरे आवाज आ रही This है? model, yes, sir. This model can help a firm desirous of improving service quality to focus better on its strategies and service processes. This model can not only be used to find and identify areas in service delivery and designs which might lack quality, but also measure and monitor quality in service. Quality in service is as perceived by the customer. There is no other way, either complement or administer. As service is intangible, the only way to measure quality in service is to measure the expectation of the customer before the receipt of service and measure his perception after the experience. That is the service encounter. The gap between the two is a measure of the service quality. The larger the gap, the worse is the service quality. The narrower the gap, better the service quality of the firm. That is, the firm is successful in meeting the customer's expectations so far. Since consumer expectations keep inching upward constantly, so must the quality of the service. The measurement of the expectation of the customer, in this case students, before the service delivery, before admission, and the measurement of perception of the experience after the service encounter, after admission, during the second 2-year course, and after the convocation, thus measuring the gap between the two. The model focuses एक types of मिनट होल्ड gaps. कीजिए, एक मिनट बाबू, इसको हम लोगों ने पढ़ा, गैप को कई बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब इसी चीज को दूसरे अंदाज में पढ़ते हैं। गौरव, हेलो गौरव, Yes, sir. जो गैप वर्ड है ना उसको पेन में रिप्लेस कर दो, गैप वर्ड को पेन में, PAIN, है ना। एक आदमी माइक ऑफ कीजिए, फिर से आवाज बहुत आ रही है। अरे माइक बंद कीजिए भाई। सुभान माइक ऑफ करो। सुभान माइक ऑफ करो बाबू। गौरव, Yes, sir. गैप को पेन में रिप्लेस कर दीजिए। अब जहां जहां गैप आएगा ना उसको बोलना पेन मॉडल। अब पढ़ो Okay, sir. पेन मॉडल फॉर सर्विस क्वालिटी। अरे माइक This ऑफ model करो ना can जी सुभान, समझ में माइक नहीं आ ऑफ रहा करो है। सुभान। पढ़ने चले यार। This model can help a firm desirous of improving services quality to focus better on its strategies. रुक Sir. जाओ। कौन है, कहाँ से आवाज आ रही है? मोहम्मद सुभान से। सुन ये नहीं रहे तो भाई
हाँ पढ़िए। This model can help a firm desirous of improving services quality to focus better on its strategies and service processes. This model can not only be used to find and identify areas in services delivery and designs which might lack qualities, but also measure and monitor qualities in services. Quality in service is perceived by the customer. There is no other way to either comprehend or ad- administer as as service is intangible. The only way measure quality in service is to measure to expectation of the customer before the re- receipt of service and measure his perception after this experience, that is the service encounter. The pain between the two is a measure of service quality. The large the pain, the worse is the service quality. अब समझ में आ रहा है? द लार्जर द पेन, Yes sir. ज्यादा तकलीफ होगी तो वर्स होगा आपका सर्विस क्वालिटी। Yes, वर्स sir. मतलब बदतरीन, बेकार, वाहियात, यही होता है ना वर्स, मतलब बुरा, Yes sir. बहुत बुरा। ठीक है, आगे पढ़िए। The जैसे अभी worse जो is the फिलहाल service quality. अभी जो फिलहाल जो मौजूदा हॉस्पिटल के हालात हैं, सर्विस तो मिल नहीं रहा है ना? उसमें से पूरा एकदम Yes, sir. मतलब इतना ज्यादा तकलीफ दिया जा रहा है। इलाज थोड़ी हो रहा है, वो तकलीफ दिया जा रहा है। ठीक है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। अब देखिए क्या सूरत हाल है सर्विस का, तो ये प्रॉब्लम है। खैर, इंतजाम होना चाहिए था। पढ़िए आगे। The narrower the pain, better the service quality of the firm. That is, the firm is successful in meeting the customer's expectations so far. Since consumer expectation keeps inching upward constantly, so must the quality of service. आगे पढ़िए। The measurement of the expectation of the customer, in this case, students before the service delivery before admission, and the measurement of preparation of the experience after the service encounter, after admission during the 2-year course and after the conversation. Convocation. Convocation. यार दो Thus, आदमी me- नहीं बोलो ना यार, दो आदमी thus नहीं measuring the pain between the two. हाँ, The अच्छा, model. Yes, sir. हाँ, The model model professes pro- two types of pain: हाँ, customer pain. हाँ, और है The pain, कस्टमर पेन, प्रोवाइडर पेन। provider pain. अच्छा, टू है ना, तो कस्टमर पेन और प्रोवाइडर पेन दोनों की तकलीफ है। तो खैर ठीक है, कस्टमर गैप के कस्टमर पेन को पढ़िए। अच्छा, जहन में आप लोग, एक आदमी माइक ऑफ कीजिए, बस की आवाज आ रही है। बाबू क्लास का डिसिप्लिन थोड़ा रखो ना बाबू, कि थोड़ा सा हम ठीक से बोल सकें। हम समझ रहे हैं कि भाई वो तुम बहुत बड़े स्कूल से आ रहे हो पढ़ाई करके, वहाँ बहुत बड़ा था, बस स्टैंड अंदर था स्कूल में। खैर, तो मैस्लो थ्योरी जो है, जरा उसको आप लोग सब लोग अपने जहन में ले आइए, मैस्लो थ्योरी को। तो मैस्लो जो मॉडल है, उसमें सबसे पहले बेसिक नीड है। बेसिक नीड है Yes, ना? sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Has. बेसिक नीड के ऊपर बेसिक नीड के ऊपर है। अरे किसको आ गया, देखिए। अभिनव अभिनव था सर। हैं?
क्या बोल रहे थे हम? मैस्लो थ्योरी। तो मैस्लो थ्योरी में एक सेकंड, हाँ जरा मैस्लो थ्योरी में स्टेजेस बोलिए तो कौन कौन से स्टेजेस है मैस्लो थ्योरी में? पहला बेसिक बेसिक में क्या क्या आता है बाबू? रोटी कपड़ा मकान। रोटी क्लॉथ कपड़ा शेल्टर। मकान, फूड यस ड्रेस सर। शेल्टर, है ना? यस सर। बेसिक सैलरी टू कीप माय बॉडी एंड सोल अलाइव। सिंपल। ये जब मेरा पूरा होगा, ये जब मेरा पूरा हो जाएगा तभी ना हम दूसरे पे शिफ्ट करेंगे। अगर यही मेरा पूरा यस नहीं सर। होगा, हमको रोटी कपड़ा मकाने पूरा नहीं होगा, तो हम दूसरे पे कहाँ शिफ्ट करेंगे? ऐसे ही है ना? तो उसके उसके ऊपर क्या Yes, है? सेफ्टी safety है, needs. सेफ्टी मतलब नीड्स Safety. सर। प्रोटेक्शन एंड ऑल है ना? Yes, उसके बाद सोशल है, फिर आपका वो स्टीम है, फिर आपका एक्चुअलाइजेशन है। इसमें जितना भी है, अभी मॉडल बाबू इसको हर टाइम ज़हन में रखना पड़ेगा कोई भी डिस्कशन से पहले। तो सर्विस का मतलब यही हुआ ना कि किसी चीज के को उस बंदे को उसमें उसको बहुत आसानी होनी चाहिए। मतलब आदमी अगर उसी में फंसा रहेगा तो आगे नहीं ना बढ़ेगा। आदमी उसी में फंसा रहेगा, मतलब हमको पेमेंट करना है, हमको पैसा देना है, हमको क्लास भी लेना है, अभी भी वो 5 घंटा का लाइन लगा रहे, हम जाके पैसा जमा करिए रहे हैं, ठीक है? तो हम ले चुके क्लास, फिर नहीं ना ले पाएंगे क्लास। यस सर, नहीं ले पाएंगे। No, sir. हाँ, उसी तरह और भी मान लीजिए कि जो भी लोग हैं जिनको प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, अब वो सब काम छोड़ करके लाइने में लगे हुए हैं, 2 घंटा से लाइने में लगे हुए हैं, 2 घंटा से इलाज ही करवा रहे हैं, ठीक है? तो जब तक बाबू बेसिक से नहीं बाहर निकलेंगे, या आप जो सर्विस आप दे रहे हैं, तो जब तक आप लोगों को ऐसा सर्विस नहीं दीजिए कि उससे वो निकल जाए, तभी ना आपका बेहतर सर्विस माना जाएगा। ये क्या बात बोला आपने, समझा? यस सर। जैसे कस्टमर को कुछ कुछ चीज से आप मुक्ति दिलाइए, मुक्ति, दैट इज कॉल्ड सर्विस। हेलो। जब तक उसको उस चीज में मुक्ति नहीं मिलेगी और एकदम से ना मेंटल रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तब तक वो सर्विस बेहतर नहीं होती। ठीक है? जैसे हम गए और हमने मान लीजिए कि भाई एयरलाइन का टिकट कटा लिया आराम से, हम गए, हमने ये क्या कहते हैं रेलवे का टिकट कटा लिया, ठीक है? अब है कि नहीं, हम जैसे मान लीजिए कॉलेज में है, 5 बजे मेरा ऑफ होता है, अरे 1 घंटा तो अभी लगना पड़ेगा रेलवे टिकट के लिए, तो फिर बाकी बहुत सारा काम जो है उसको हमको पोस्टपोन करना पड़ेगा ना। प्लस Yes, वो sir. जो 1 घंटा हमको अगर मान लीजिए लाइन में लगना है रेलवे स्टेशन पर, तो उसके लिए मेरा मेंटल टेंशन भी तो है ना। इसका मतलब है कि 4 बजे या समझिए 3:30 बजे से मेरी बेचैनी शुरू हो जाएगी। तो 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक में जो हम काम कर रहे हैं कॉलेज में, या मान लीजिए आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें वो प्रोडक्टिविटी नहीं ना हो पाएगी, क्योंकि मेरे दिमाग में तो 1 घंटा चल रहा है, मेरे दिमाग में तो 1 घंटा चल रहा है ना। 1 घंटा उधर जाए, खड़ा होना है, ऐसे है वैसे है, 10 तरह की परेशानी आ जाएगी। तो अब समझ रहे हैं प्रोडक्टिविटी कैसे घटता है? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. यस सर। मेरा मेरा जो दिमाग है, मेरा जो ब्रेन है, उसको फ्री होना चाहिए, ठीक है? वो तो बंधा हुआ है, तो जब तक बंधा हुआ है तब तक तकलीफ है, तब तक सर्विस आपकी खराब है। जब मेरा माइंड उस चीज से बंधे हुए चीज से निकल गया, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि बाबू सर्विस बहुत बेहतर है। कि अब हमको टेंशन नहीं कि अच्छा ये जैसे नहीं होता है, क्या कहते हैं उसको सर्विस में, किसका एग्जांपल दें हम आपको? जैसे हमको ना वो क्या कहते हैं, सुबह में 6 बजे जो जाते हैं हम मिल्क दूध लेने के लिए, ठीक है, बहुत आसानी से सुधा का बूथ है, 3-4 बूथ है, ठीक है, मतलब उसमें लेने के लिए हमें कोई टेंशन ही नहीं है। आराम से गए वहां पे, बटर भी ले लिया, ब्रेड भी ले लिया, ठीक है, और कुछ मिठाई भी वो सब भाई रखते हैं, वो भी ले लिया, मतलब एकदम से, मतलब कि ना टेंशन हट गया, ठीक है? दैट इज कॉल्ड सर्विस। वो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम जाएंगे, अरे वहां चलते हैं इत्मीनान से, ठीक है, वहां कोई टेंशन नहीं है, वो बच्चों को भी टेक केयर करते हैं, मतलब हम आराम से फ्री हो सकते हैं।
आराम से हम फ्री रह सकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सर्विस। तो साइकोलॉजी जो है ना बाबू, वहां से उस चीज को हटाना, मुक्ति दिलाना, दैट इज कॉल्ड सर्विस। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे हमारी Yes. प्रत्यय का जनरेटर है, आदमी ने ले लिया Yes. जनरेटर, और उसके बाद से दिमाग में क्या, अरे बाप, मतलब जब तक नया है तब तो ठीक है, खराब होगा तो हालत खराब हो जाएगा, ठीक है, बस हो गया गड़बड़। और वही अदर साइड कि अरे इसका जनरेटर लीजिए, जब भी खराब होगा ना, द मैकेनिक जस्ट अ फोन कॉल अवे। डिस्टेंस का देखिए कैसे ये हो रहा है, मतलब यूनिट चेंज कर रहा है, ऑन पेपर तो किलोमीटर है, मीटर है, वही है, ठीक है। तो अब बोलने का तरीका देखिएगा कि सर आई एम जस्ट अ वन कॉल अवे। हम ये नहीं बोलते आई एम जस्ट 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम यू, हम बिल्कुल आपके पास में रहते हैं, तो किलोमीटर में बोलना चाहिए था ना, किलोमीटर में बोलना चाहिए था, नहीं, आई एम जस्ट अ फोन कॉल। आप एक कॉल कीजिए, आप एक कॉल कीजिए, एंड आई एम एट योर डोर सर्विस। इस तरह का रहेगा तो फिर है कि उसको बहुत इत्मीनान रहता है, एंड देन द पीपल विल कंटिन्यूअसली परचेज योर जनरेटर। जनरेटर, वही जनरेटर जो है ना प्रत्यय दूसरे दुकान में मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपसे लेगा, क्योंकि आप सर्विस जो आप देते हैं वो बहुत ही फास्ट है, जस्ट अ वन फोन कॉल अवे। फर्क समझ में आया? फर्क Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब पढ़िए कस्टमर गैप। The pain between customer expectation and customer perception. This in other words is the service quality shortfall as seen by the customer. Customer develop expectation from receipt of external stimuli from many sources, ranging from those that their company control to social influence. This of the basis of his reference to come for the service experience. The customer's perception indicates the service as actually received for all practical purpose. Since what we perceive is what is real to us, perception are everything. Company controlled external stimuli are service स्टिमुलाई, stimuli. स्टिमुलाई वर्ड Service बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलाई वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वही था आपका रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, स्टैंड 7 स्कूल। तो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई में भाई कैसे लोग किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, वही है। इसको फिर से विजिट कीजिएगा रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई को। ठीक, आगे बढ़िए। service product offer price advertising promotions displaying outlets etc. हम्म, इसको पढ़िए, social आगे बढ़िए। social influences as external stimuli are word of mouth communications and reference group. Other influence of expectations are personal needs and past experience of the customer. The customer pain indicates the difference between actual performance and the customer's per- perception of the service. There are a lot of subjective judgment made by customers. Last experience by prejudice them and change their estimate of quality. For example, a customer is satisfied with a certain restaurant, but his last experience there it could be because of a new waiter could leave him embittered, washing away year of happy experiences at one go. Lesson we are only as good as our last moment of truth and what it signified to the customer. ये क्या Service मतलब हुआ इसका? quality नहीं, एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन इसका है। लेसन वी आर ओनली एज गुड एज आवर लास्ट मोमेंट ऑफ ट्रूथ। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है, सर्च करके बताइए। द लेसन वी आर
only as good as our last moment of truth. मतलब हम लोग सर क्या खुश है? रहते हैं अपने लास्ट मोमेंट के ट्रुथ पे, जय सच्चाई ऐसे पे। थोड़े है ठीक से बताइए सर्च करके, ये थोड़े हुआ है। अरे जो लिखा जाता है उसका वैसे मीनिंग थोड़ी होता है, उसका कुछ और बता मतलब रहे होता है। सर। जैसे सर यहाँ Anybody पे class? न्यू वेटर, जैसे सर यहाँ पे न्यू वेटर के आने के कारण सर जो वो सर्विस पहले मिल पा रहा था वो एक मास में खत्म हुआ, क्योंकि वेटर का हो सकता है कोई गलती किया होगा, अच्छा बिहेव नहीं किया होगा कस्टमर से। ठीक है, उससे तो हुआ क्या? पहले जो उससे एक्सपीरियंस गेन कर रहा था कस्टमर, हाँ हाँ ठीक है, जो आगे पहले बढ़िए। जो एक्सपीरियंस गेन कर रहा था कस्टमर, उसे उससे वो डिससेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, और ये एक गलती बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कस्टमर कैसे डिससेटिस्फाइड हो गया। फिर हो सकता है कि उसके अलग जो परसेप्शन पहले बना हुआ था उसके कारण हो सकता है कि जो अभी परसेप्शन करंट में बना हुआ वो सारा उसका जो गुडविल है वो एक एक गलती के कारण एक ही खत्म हो सकता है। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो एक गलती, कुल मिलाकर के एक गलती 99 अच्छाई को मिटा देती है। यस यस सर। Yes. यस सर, ये यही तो सही। यही जमाना है बाबू, इसको समझना होगा तुम लोगों को भी, हमको भी, सबको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम तुम लोग को नसीहत दे रहे हैं और हम मेरे लिए नहीं, नहीं, हमको भी समझना और सबको समझना होगा कि वी ऑल आर, ठीक, ओनली एज गुड एज द लास्ट मोमेंट ऑफ ट्रूथ। बस। और एक छोटा सा आप गलती कर दिए, सारा मामला ही बिगड़ गया, जितना मेहनत था सब बेकार हो गया। क्लियर है? यस सर, अक्सर होता है ये हाँ, सब। तो मतलब जिंदगी में परेशानी बहुत है, ये है वो है, बहुत ज्यादा। और लोगों में अब पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है क्योंकि उनके पास जो फिजियोलॉजिकल नीड है उसी में आदमी स्ट्रगल कर रहा है यार। पूरा हिंदुस्तान तो उसी में स्ट्रगल कर रहा है। बेसिक चीज है ना, रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ। हेल्थ बेसिक है ना। एक मामूली सा यस यस सर। इंजेक्शन, एक मामूली सा इंजेक्शन जो 899 रुपए का है, जिसको जैसे मेट्रो क्वीन मिलता है, जैसे डिस्प्रिन मिलता है, जैसे डाइजिन मिलता है हर दुकान में, वैसे ही तो रेमडेसिविर को मिलना चाहिए था। ये इंतजाम करना चाहिए था सरकार को। ठीक है, इतना उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए था। अभी फिलहाल क्या है, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है और कोई चेक भी नहीं हो रहा है। ठीक है, उसका 899 900 रुपया रखिए। ठीक है, तो 6 लगता है, 9 6 9 छके कितना होता है बाबू? पढ़ो, मैथ मेरा कमजोर है। 54 54, देखिए सर याद 9 6 54 होता है। इसका मतलब है कि 5,400 रुपए का इंजेक्शन है, और 5,400 रुपए का इंजेक्शन आपको मिल रहा है 50,000 में। 6 भाई लगता है ना? तो मतलब ये हिसाब किताब है, जबकि उसको तो एकदम स्कैटर कर देना चाहिए था। खैर ठीक है, और पेशेंस लेवल हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो ठीक है, आगे पढ़िए। इसका नहीं सर, इसका जो फर्स्ट लाइन है सर, जो स्टार्टिंग लाइन था जब कस्टमर गैप का सर, एकदम फर्स्ट वाला लाइन सर, क्योंकि सर कौन वो वाला? दिख नहीं रहा है। उसी समय को पूछना था सर, उसको थोड़ा सा स्लाइड कीजिएगा ना, मतलब द कस्टमर गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन, ऐसे ही कुछ करके था सर। यस सर, द गैप बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड द कस्टमर परसेप्शन। क्या हुआ? कस्टमर एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है? उसकी उम्मीद। कस्टमर एक्सपेक्टेशन मतलब जो उम्मीद उम्मीद कस्टमर जो कर रहा है, कस्टमर की उम्मीद है। कस्टमर परसेप्शन क्या है? चाहता परसेप्शन है, क्या है? जो उसने पाया। जय तेरी, परसेप्शन मतलब जो उसकी धारणा बनी हुई है। ठीक है, उम्मीद सर। यस जय तेरी का परसेप्शन का मतलब जो फोटो बना हुआ है दिमाग में जी, Yes, sir. पहले से है जो ना? प्रोडक्ट के बारे में कुछ। तो आपका एक्सपेक्टेशन जो उम्मीद है और परसेप्शन है, ठीक है, इसमें क्लोज गैप नहीं ना होना चाहिए। अरे मेरा जैसा परसेप्शन था वैसी मेरी उम्मीद थी, वैसा हमने पाया। अब भाई जो दोनों में अगर डिफरेंस आता जाएगा तो प्रॉब्लम है ना। मान लीजिए परसेप्शन में है कि परसेप्शन बना हुआ बाप रे बहुत झेलना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हम गए, हमको बड़ा आसानी हो गया, वैल्यू बढ़ जाता। यही यही है कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड कस्टमर परसेप्शन। यही है परसेप्शन मतलब जो इमेज बना हुआ है।
ओनली, हाँ आगे पढ़िए अब। हाँ, सर्विस क्वालिटी। Service quality is all about the responsiveness of an organization to meet the customer's expectations. The service performance is measured by the perceived service quality. The quality of service has two components: technical qualities, functional qualities. Technical qualities, which is the end result of the service operations process. Functional qualities, which is the about the process, especially concerning the interaction between the customer and service provider. These two factors inject a heavy dose of subjectively into the service process. टेक्निकल क्वालिटी है और फंक्शनल क्वालिटी है, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये टेक्निकल हम लोग को पता ही है जो उसका काम होता है, फंक्शनल जो उसको किस तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों का बेहतर होना चाहिए समीकरण। ठीक है, आगे पढ़िए। Any service organization would be desirous of closing the pain between what is expected and what the customer has received to them. This would be absolutely necessary to build a long-term relationship with the customer, to retain him. But in order for to close the customer pain, another type of pain has to be closed, the provider pain. ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के इसको मैस्लो थ्योरी के एतबार से समझना है कि जो भी इंसानी जो जरूरत है, नीड है, ठीक है, तो उसमें आप कुछ मदद कर सकते हैं, कुछ आसान कर सकते हैं चीजें, ठीक है, या फिर आदमी स्ट्रगल ही करता रहे। तो दैट इज कॉल्ड सर्विस, और उससे उसको मुक्ति दिलाना होगा, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? फॉरवर्ड गैप नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। ओके, Yes. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. मैस्लो थ्योरी को फिर से रिविजिट कीजिएगा, उसके डायग्राम sir. को, Yes. बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. जो हमको प्रमोशन लेना है ना, तो प्रमोशन लेने में कोई हमको ऐसा गैजेट मिलेगा जिसमें पूरा डेटा स्टोरेज हो, आराम से मेरा डेटा मैनेज हो जाए ताकि हम काम बेहतर कर सके। तो दैट इज कॉल्ड समथिंग, मुक्ति दिलाना है सर। चलिए, अटेंडेंस ले लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।